हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स। लास्ट टाइम हमने डिफरेंशिएशन के मेथड्स को डिस्कस किया था। डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करते हैं, डिफरेंशिएशन के सिग्निफिकेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्ट मेथड्स को अगर देखूँ, जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने यूज़ किया था, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे लिए क्या हो जाता है, काफ़ी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो जाता है, काफ़ी लेंदी हो जाता है। ठीक है, तो हम डिफरेंशिएशन को डायरेक्टली हम कैसे कर सकते हैं, लाइक जहाँ हमारे पास फंक्शन दे रखा है, हम विदाउट कुछ सब्स्टिट्यूशन के, विदाउट कुछ पुट किए, हम डायरेक्टली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ याद रखनी होगी कि लाइक सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा था y इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, जहाँ पे a क्या है, कांस्टेंट है, या फिर a हटा देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, y इक्वल्स टू क्या गिवन है हमारे पास, साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, ये थीटा की वैल्यू कम्प्लीटली। ठीक है, तो y अभी किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, किसके टर्म्स में, साइन फंक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहला चीज़ हमें देखना है कि हमारे पास जो फंक्शंस गिवन है उस फंक्शन में क्या फंक्शन का कंप्लीट स्क्वायर अवेलेबल है या फिर कंप्लीट पावर कुछ अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे साइन क्यूब हो सकता था, साइन टू द पावर 4 हो सकता था। तो बेसिकली ये फंक्शन है क्या, अभी ये फंक्शन इस तरह से है कुछ, साइन ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, ऐसा कुछ है। साइन स्क्वायर का मतलब तो यही होता है, कंप्लीट पावर। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन के टाइम में सबसे पहला जो डिफरेंशिएट करते हैं वो किसको डिफरेंशिएट करते हैं, पावर्स के रिस्पेक्ट में, कंप्लीट पावर्स के। ठीक है, या कंप्लीट एक्सपोनेंट बोल सकते हैं। अब हमारे पास सबसे पहला स्टेप हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे कंप्लीट पावर अवेलेबल है कि नहीं। अगर कंप्लीट पावर अवेलेबल है, सबसे पहला डिफरेंशिएशन हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, इस पावर के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वन बाय वन जो भी फंक्शन हमारे पास गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाएंगे। जैसे एग्जांपल हम इसका ले रहे हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स मुझे डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 होल स्क्वायर डी एक्स। सबसे पहले यहाँ पावर 2 है। ठीक है, तो जब हमारे पास मैक्सिमम पावर गिवन है तो उसको हम x टू द पावर n के फॉर्मूले से डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस पूरे को हम x सपोज करेंगे, इसका पावर कितना है 2, तो x टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली 2 टाइम्स, और x की जगह पे यहाँ पे कितना है, साइन ऑफ 2x प्लस 3। तो हमारे पास 2 टाइम्स साइन ऑफ 2x प्लस 3। पावर को हमने डिफरेंशिएट कर लिया पावर के रिस्पेक्ट में। अब हमारे पास वन बाय वन फंक्शंस मूव करना है। सबसे पहला जो दिख रहा है वो कौन सा फंक्शन है, साइन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या लिखेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ऑफ 2x प्लस 3। अब इसके आगे और मूव करते हैं, ये जो हमारे पास एंगल गिवन है साइन के साथ, ये एंगल किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो फर्दर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस 2x प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और 3 क्या हमारे पास कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट होगा ये डिफरेंशिएशन का फाइनल सॉल्यूशन होगा। दैट मीन्स 2 टू द 4 साइन 2x प्लस 3 इंटू कॉस 2x प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास सपोज ऐसा कुछ दे रखा है, e टू द पावर 10 log x स्क्वायर, ऐसा कुछ दे रखा है। अब यहाँ पे कंप्लीट पावर कुछ नहीं है फंक्शन का। अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट पावर वाले स्टेप को करना नहीं है, तो हम सिंपली वन बाय वन फंक्शंस की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहला फंक्शन क्या है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। इसको सपोज को डिफरेंशिएट करना है मुझे x के रिस्पेक्ट में। तो e टू द पावर x का सबसे पहला हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो क्या होगा, e टू द पावर x, दैट मीन्स 10 log x स्क्वायर। ठीक है, फर्दर हम e के बाद आगे मूव करते हैं। हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या था, हमारे पास 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x, दैट मीन्स सेक स्क्वायर, और यहाँ पे x की जगह पे कितना है log ऑफ x स्क्वायर। फर्दर हम और आगे मूव करते हैं। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या है, log x का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, दैट मीन्स 1 अपॉन यहाँ पे x की जगह पे कितना है x स्क्वायर। फर्दर हम और आगे मूव करते हैं, हमारे पास कौन सा फंक्शन था ये, अलजेब्रिक फंक्शन x स्क्वायर है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 टाइम्स x। ठीक है, यहाँ से x कैंसिल आउट, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या होगा 2 e टू द पावर 10 log x स्क्वायर इंटू
सेक स्क्वायर log x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय ये x, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी फंक्शन को। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है। पहले हम क्या करते थे, पहले हम इसको सब्स्टिट्यूट करते थे, कुछ फिर e पावर t बनता था, फिर हम उसको t के रिस्पेक्ट में करते थे, फिर फर्दर हम इस पर मूव करते थे। तो वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। अब हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको प्रोसीड कर सकते हैं। रिजल्ट क्या रहेगा दोनों केस में, सेम रहेगा। ठीक है, तो अब जब भी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखे, हम सिंपली क्या करेंगे, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखना, सबसे पहले हम कंप्लीट पावर को डील करेंगे। कंप्लीट पावर को डील करने के बाद वन बाय वन जो भी फंक्शन हमारे पास दिखेगा स्टार्टिंग से, वो फंक्शन को हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। जैसे यहीं पे था, कंप्लीट पावर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, तो हम डायरेक्टली पहले एक्सपोनेंशियल को देखे, फिर tan फंक्शन को, फिर log फंक्शन को, फिर यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है। यहाँ भी पहले हम कंप्लीट पावर को 2x, देन आफ्टर साइन का cos, देन आफ्टर 2x + 3 का 2। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप्स था डिफरेंशिएशन का डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म है वो क्या है, हमारे इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, अगर सिंपल वे में समझे तो टोटलिंग करना, कंप्लीट सॉल्यूशन। मतलब लाइक सपोज करो कि हमारे पास एक एग्जांपल देखो, सपोज करो ये हमारे पास ग्राफ है, या फिर हम एक स्ट्रेट लाइन लेके चलते हैं। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करेंगे। और ये कंप्लीट एरिया जो होता है, वो कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना, दैट मीन्स ये कंप्लीट होल एरिया जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास डायरेक्टली कोई शेप दिख रहा है, ज्योमेट्रिकल फिगर, तो उस केस में हम डायरेक्टली उन चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल की जगह पे, स्ट्रेट लाइन की जगह पे ये कर्व आ जाए लाइक समथिंग, और अब हमें ये एरिया फाइंड आउट करना हो, क्या अब हम एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे इसका डायरेक्टली? नहीं, अब हम इसका टोटल एरिया फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट पे जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिफरेंट हो रही है। ये कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, इसका फॉर्मूला हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारा सिंपल सा अप्रोच होता है, पहले हम एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसी को डील करना हो, कंसीडर दिस कर्व, ये y की वैल्यू है और ये x की वैल्यू है। y किसका फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पे हम एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा सेक्शन। ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल सेक्शन है। ये जो वैल्यू है ये dx, यहाँ से x डिस्टेंस पे हम काफ़ी स्मॉल सेक्शन कितना मूव कर जाते हैं, dx। सपोज करो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट पे वैल्यू कितनी है x की, x1, और यहाँ पे कितनी वैल्यू है, x2। दैट मीन्स इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एक स्मॉल सेक्शन कंसीडर कर लिए dx। इस पॉइंट पे जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू किसके इक्वल होगी, fx के। तो अगर हम इस स्मॉल, क्योंकि y जो फंक्शन ऑफ x, y जो है फंक्शन ऑफ x है, दैट मीन्स हर पॉइंट पे ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ x के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे सपोज करो y इक्वल्स टू हमारे पास है 2x + 3। इसका ग्राफ समथिंग कैसा होगा, ये ऐसा कुछ जाएगा ग्राफ, ये 2 से। ठीक है, अब हम अगर इसका ग्राफ से अगर मैं इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करने जाएं, जैसे लाइक सपोज करो x इक्वल्स टू 2 पे, तो y क्या है यहाँ पे, y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो हर पॉइंट पे 2 पे अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी y की, इसी के तो इक्वल मिलेगी। बस हम सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पे क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 7 मिलेगी, जो किसके इक्वल होगा, f ऑफ x, क्योंकि f ऑफ x की वैल्यू ये थी। ठीक है, तो हर पॉइंट पे मुझे वैल्यू किसके इक्वल मिलेगी, f ऑफ x के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया है उस सेक्शन का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये एक तरह से काफ़ी स्मॉल सेक्शन है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक तरह से रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब हमारे पास ये जो हमारे पास इसकी हाइट है ये किसके इक्वल है, f ऑफ x के, और ये जो हमारे पास विड्थ है इसकी वो कितनी है, dx है। तो स्मॉल एरिया को अगर लिखेंगे dA, तो वो क्या लिखेंगे हम, f ऑफ x टाइम्स dx। हमने पहले ही बात कर रखी है, ये स्मॉल लेंथ हम डेल्टा x सपोज करते हैं, डेल्टा x जैसे जीरो की तरफ अप्रोच होता है वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, डेरिवेटिव में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, इसलिए हमने इसको क्या लिया है,
dx, मतलब जहाँ भी हम स्मॉल सेक्शन अज्यूम करेंगे उसको हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, अब dx अज्यूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एरिया भी काफ़ी स्मॉल होगा, तो इस एरिया को हम क्या लेके चल रहे हैं, da लेके चल रहे हैं। अब अगर कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना है तो उस कंप्लीट एरिया को हम एक स्पेशल सिंबल से डिनोट करते हैं, दैट इज इंटीग्रल सिंबल। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ डी है ये मुझे क्या देगा, इंटीग्रेशन का मतलब ये कंप्लीट होल वैल्यू फाइंड आउट करना, तो ये मुझे क्या देगा, कंप्लीट एरिया की वैल्यू। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी एक्स की वैल्यू, एरिया की जो वैल्यू है वो एक्स के किस वैल्यू के बीच हमें फाइंड आउट करनी है, x1 से x2 के बीच। तो यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं x1 टू x2, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, एरिया की इंटीग्रेशन ऑफ x1 टू x2 f ऑफ x dx। अब हमारे पास कभी fx क्या होगा, लीनियर फंक्शन होगा, कभी साइन फंक्शन होगा, कभी लॉग फंक्शन होगा, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, इस तरह से। तो इसके इंटीग्रेशन के भी अलग अलग हमारे पास मेथड है, तो अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे लाइक सपोज करो हमारे पास अगर एफ एक्स इक्वल्स टू लिख रखा है यहाँ पे सपोज एक्स क्यूब प्लस 3, ये जो हमारे पास ग्राफ है वो किसका है, एक्स क्यूब प्लस 3 का ग्राफ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह पे हम क्या प्लेस कर देंगे, एक्स क्यूब प्लस 3 टाइम्स डी एक्स, x1 टू x2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मूला यूज़ करते हैं अलग अलग। इस फॉर्मूले को पहले नोट डाउन करते हैं, फॉर्मूला क्या है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx दैट इज इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर हमारे पास लिमिट है, दैट मीन्स मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ के बीच वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हमारे पास लिमिट अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ये एरिया कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो, इसमें जब हम इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह के इंटीग्रल जो हमें पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच हमें फाइंड आउट करना होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। और जब हमारे पास ऐसा कुछ लिमिट नहीं पता हो, दैट मीन्स किन पॉइंट्स के बीच फाइंड आउट करना है, तो उस तरह के इंटीग्रल्स को हम क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और उसके हमेशा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है प्लस सी। ये कैसा इंटीग्रल है, लिमिटलेस, दैट मीन्स ये कैसा इंटीग्रल है, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इसके हमेशा क्या आएगा, इसके साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। सेकंड हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट टाइम्स dx दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स x प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx दैट इज इक्वल्स टू माइनस cos x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx that is equals to sin x plus c। इंटीग्रेशन ऑफ sec square x dx that is equals to tan x। इंटीग्रेशन ऑफ sec x into tan x dx that is equals to sec x plus c। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ tan x equals to log mod minus log mod cos x plus c that is equals to log mod 1 upon sec x plus c। okay, next one, integral of cot x dx that equals to log mod sin x plus c which is equals to minus log mod 1 upon cosec x plus c। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x dx दैट इक्वल्स टू log mod x plus c। इंटीग्रल ऑफ a to the power x dx that is equals to a to the power x upon log a plus c। ठीक है, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूले जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो हमने रूल पहले डिफरेंशिएशन में देखा था कि लाइक अगर मोर देन 1 टर्म्स आए तो हम उनको सेपरेट करते हैं। सेम रूल किस में वैलिड है, इंटीग्रेशन में वैलिड है। मल्टीप्लिकेशन रूल जो हमारे पास डिफरेंशिएशन में वैलिड था वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, ना ही डिवीजन का रूल्स वैलिड है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मुझे इसी को इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कितने टर्म्स थे, 2 टर्म्स थे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 डी एक्स, लिमिट फ्रॉम x1 टू x2।
ठीक है, इस लिमिट का क्या सिग्निफिकेंस है अभी पता चलेगा। अब हमारे पास ये फर्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, एक्स टू द पावर n का फॉर्म का है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3 प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस वन। लिमिट क्या है हमारे पास, x1 टू x2। सिंस ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट को यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या था, सम कांस्टेंट टाइम dx, कांस्टेंट टाइम dx का क्या होता है, k टाइम्स x, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स x लिमिट x1 टू x2। अब हमें लिमिट को क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यू आई जैसे यहाँ पे वैल्यू क्या आई, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 लिमिट x1 टू x2 प्लस 3x लिमिट x1 टू x2। पहले हमें क्या करना होता है, अपर लिमिट पुट करना होता है, फिर हमें लोअर लिमिट पुट करना होता है। दोनों इंटीग्रल में जहाँ भी हमारे पास लिमिट की वैल्यू पुट करनी है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, लोअर लिमिट की। तो पहले अपर लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x2, दैट मीन्स x2 टू द पावर 4 अपॉन 4। अपर लिमिट पुट हो गया x2, किसको रिप्लेस करेंगे हम, x को। लिमिट किसकी थी ये वैल्यू x की वैल्यू थी, ठीक है। सिमिलरली लोअर लिमिट पुट करेंगे x1, यहाँ से क्या हो जाएगा x1 टू द पावर 4 अपॉन 4। जब हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दिया, फिर दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सिमिलरली इस टर्म में पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 3 टाइम x2, x को रिप्लेस करेंगे, फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे 3 टाइम्स x1, फिर दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारे पास जो होगा वो फाइनल एरिया का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमारे पास एरिया हम फाइंड आउट कर रहे थे। ऐसे हमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी को टोटल करना होगा, कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। एक चीज़ और याद रखना है, हमारे पास हमारे पास जो ग्राफ था फंक्शन ऑफ एक्स था, ये एक वेरिएबल था, ये वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा था, दैट मीन्स इसकी वैल्यू एक्स के साथ साथ चेंज हो रही थी, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हमें कुछ ऐसा फंक्शन दिखे जो जिसकी वैल्यू एक्स के साथ साथ चेंज हो रही हो, वहाँ पे अगर मुझे कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करना, टोटलिंग करना हो, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको अप्लाई कैसे करते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे सपोज एक चार्ज क्यू प्लेस था, ठीक है, एक और चार्ज यहाँ से x1 डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू प्लेस्ड था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, यहाँ से x2 डिस्टेंस पे, ठीक है। दैट मीन्स हमें इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना है, और हमें फाइंड आउट करना है जब हम शिफ्ट कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ है, ठीक है। अब हमें पता है वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू, हमने पढ़ रखा है 9th क्लास में, वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना मुझे पता है, ठीक है। अब उस केस में जब हम पहले डील कर रहे थे तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रहती थी। जैसे लाइक सपोज को मैं पहले जो पढ़ रखे थे उसमें क्या था, एक बॉक्स था, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसको हमने 5 मीटर से डिस्प्लेस किया है, तो फाइंड आउट करो टोटल वर्क डन कितना होगा। सिंपल हम क्या करते थे, 10 × 5 दैट इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो हमेशा कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन अब अगर इसमें नोटिस करेंगे तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये देखा है कि जो प्रॉपर्टी जब चार्ज जो देखा था, दो चार्ज के बीच में फोर्स की वैल्यू थी, वो फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल थी, K Q1 Q2/r², ऐसा ही कुछ था, याद होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे। तो पहले डिस्टेंस ये था, फोर्स की वैल्यू ज़्यादा थी डिस्टेंस, दैट मीन्स फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, कम थी। जैसे हम इस तरफ मूव करते हैं, धीरे धीरे लेके आते हैं इसको, तो फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। क्योंकि देखो अगर मुझे इसको मूव करना है, ये दोनों ही क्या थे, पॉजिटिव थे, ये दोनों क्या करें, दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो अगर मुझे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आना है, दैट मीन्स मुझे कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, जितना ये इसको रिपेल कर रहा था। मैथ में ये सपोज करो F फोर्स इधर लगा रहा था इसको रिपल्सन का, अगर मुझे इसको इधर मूव करना है तो सेम इतना ही फोर्स इसको इधर देना पड़ेगा, ठीक है। दैट मीन्स हम अगर फोर्स अगर देने जाएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोज करो F था, तो क्या इस पॉइंट पे भी F ही फोर्स लगेगा, नहीं, इस पॉइंट पे जो रिपल्सन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, F से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस इस पॉइंट पे क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। दैट मीन्स F की वैल्यू जो थी वो क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी, वेरिएबल थी, ठीक है। किसके साथ साथ वेरिएबल थी, डिस्टेंस के साथ साथ वेरिएबल थी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम F.ds F इंटू एस नहीं कर सकते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा इस केस में, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम x डिस्टेंस पे एक स्मॉल एलिमेंट सपोज करते थे dx, ठीक है। तो सपोज करो हम यहाँ से x डिस्टेंस पे पहले ये चार्ज था, यहाँ कहीं चार्ज था,
हम इसको मूव कर रहे हैं, बीच में कहीं यहाँ पे प्लेस था चार्ज, ठीक है। इसको हम स्लाइटली एक स्मॉल डिस्टेंस आगे मूव किए, ये डिस्टेंस कितना है dx, ठीक है। अब ये काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि फोर्स की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, Q1 Q2 बाई आर, तो हमारे पास फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू K, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है स्मॉल q, अपॉन डिस्टेंस कितना है x, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी Q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू मिल गई, यहाँ से हम स्लाइटली इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं कितने से, dx से। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लेके चल रहे हैं, वर्क डन को कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। तो इस स्मॉल वर्क डन के लिए हम क्या निकालेंगे पहले, सॉरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से स्लाइटली dx डिस्प्लेस किए तो स्मॉल वर्क डन जो होगा उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स F डॉट dx दैट इज इक्वल्स टू K Q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर टाइम्स dx। ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई, स्मॉल वर्क डन की वैल्यू हो गई। अब मुझे टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है, कहाँ से कहाँ के बीच, यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच। तो टोटल वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब पहले भी देखो, पहले भी हमने क्या किया था, एरिया जब फाइंड आउट किया था, यहाँ से एक स्मॉल डिस्टेंस मूव कर रहे थे, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट सपोज कर लिया था। वैसे हम यहाँ से यहाँ तक इसको मूव कर रहे हैं, बीच में कहीं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट सपोज किया, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। इस पॉइंट पे हमने क्या निकाल लिया, पहले फोर्स निकाल लिया, और फिर इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंस फोर्स की वैल्यू हम कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से फोर्स, इसकी वैल्यू कितनी थी, x डिस्टेंस पे k q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, कुलाम्स सॉरी जो हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज थे उसके अकॉर्डिंगली। तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू वर्क डन की, स्मॉल वर्क डन की, F इंटू डी एक्स। एफ की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, वैल्यू प्लेस कर दिया। अब हमारे पास लिमिट की बात करते हैं। अब हम इसको मूव कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। दैट मीन्स ये पॉइंट कितना डिस्टेंस पे था, x1, और ये फाइनल कितना है x2। दैट मीन्स हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहे हैं, x1 टू x2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू देगा, टोटल वर्क डन। इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, ये सारी चीज़ें चेंज नहीं हो रही है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट को बाहर ले रहे थे, वैसे हम इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट क्या हो जाएगा, x1 टू x2, फिर के क्यू इंटू क्यू, यहाँ पे ये हमारे पास है क्या, x टू द पावर -2, x1 टू x2। अब हमें x टू द पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, ये k q इंटू क्यू x टू द पावर n, दैट मीन्स x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लिमिट है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम इग्नोर करेंगे। लिमिट x1 टू x2, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, k q इंटू क्यू, यहाँ पे x टू द पावर -1 अपॉन -1 x1 टू x2। ये -1 कांस्टेंट, इसको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ -1 को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -k q इंटू क्यू। हमारे पास क्या बचेगा, x टू द पावर -1, और x टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन x, x1 टू x2, दैट इज इक्वल्स टू -k q इंटू क्यू। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन x2। फिर हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 1 अपॉन x1, फिर दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे पास टोटल वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। माइनस को हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जा सकते हैं, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k q इंटू क्यू, माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म्स रिवर्स हो जाएंगे, दैट मीन्स 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। ये फाइनल आंसर होगा किसका, वर्क डन का। ठीक है, तो इस तरह से हम फिजिक्स में अप्लाई करते हैं किसको, इंटीग्रेशन को। तो इंटीग्रेशन के पहले कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करना है कि इंटीग्रेट हम कैसे करते हैं, दैट मीन्स फॉर्मूला को अप्लाई करना है। उसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स लिख रहा हूँ जिनको आपको करके देखना है।
ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स को नोट करो, इनको सॉल्व करके ट्राई करो। सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करके देखना है। जो वैल्यू आएगी, ये दोनों डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। ये सारे क्या है, इंडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ आएगा, इसमें लिमिट की कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर्मूला के बेस पे। ठीक है, इसके आगे हमारे पास है नेक्स्ट लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज, लॉग फंक्शन की, जो आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूले लॉग के, लॉग b to the power c base a, that is equals to c log b base a. Second, log 1 equals to 0, 3। एक और चीज़, अगर हमारे पास लॉग के साथ बेस अगर मिसिंग है, दैट मीन्स कुछ भी बेस अगर नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बेस को क्या अज्यूम करके चलते हैं, ई। ठीक है, यहाँ पे लॉग a बेस a दैट इज इक्वल्स टू 1। फोर्थ, log b बेस c दैट इज इक्वल्स टू log b बेस a अपॉन log c बेस a। प्रॉपर्टीज ऑफ log a into b that is equals to log a plus log b log a upon b that is equals to log a upon log b। ठीक है, ये सारे लॉग की प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है इस बेसिक इन कॉन्सेप्ट्स के साथ। इसका नेक्स्ट हमारे टर्म है मैक्सिमा एंड मिनिमा। दैट मीन्स किसी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना। मीन्स हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या फिर उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा दे रखा है, इस तरह से कुछ ग्राफ है इसका y इक्वल्स टू एफ एक्स का। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये हमारे पास ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जहाँ पे इसकी इस पॉइंट पे क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू और इस पॉइंट पे क्या है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो अगर हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट को नोटिस करें तो जो भी ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट है, इन सारे पॉइंट्स पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट मीन्स अगर हम इन सारे पॉइंट्स की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, तो स्लोप बेसिकली हम कैसे देखते हैं, टेंजेंट, दैट मीन्स कितना एंगल फॉर्म होता है। तो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ होगा कुछ, और टेंजेंट दोनों ही टेंजेंट क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, और हमने स्लोप के बारे में बात किया था। स्लोप किसी भी लाइन का स्लोप, किसी भी कर्व का स्लोप क्या होता है, जैसे लाइक सपोज करो हमारे पास ये वाली लाइन है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप बेसिकली हमें ये बताता है कि ये इस लाइन ये जो लाइन है ये एक्स के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इसका टेंजेंट, दैट मीन्स इसका स्लोप, इस लाइन का अगर स्लोप अगर फाइंड आउट करने जाएंगे तो स्लोप मुझे किसकी वैल्यू देगा, बेसिकली tan थीटा की वैल्यू देगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज करो हमारे पास ये कर्व है, मुझे इस पॉइंट का स्लोप फाइंड आउट करना है। इस पॉइंट पे हम सबसे सिंपली क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं और टेंजेंट देखते हैं कि एक्स के साथ ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू होगी वापस से किसके इक्वल होगी, tan थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, इस तरह से हम स्लोप फॉर्म करते हैं। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट है इन दोनों पॉइंट्स पे, ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है। दैट मीन्स ये एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये 0 डिग्री। दो लाइंस पैरेलल लाइंस कितने एंगल बनाते हैं, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाएंगे, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएंगे। और इस केस में अगर हम स्लोप फाइंड आउट करने जाएंगे दोनों पॉइंट पे tan थीटा की, तो ये tan
0 डिग्री हो जाएगा थीटा की वैल्यू दोनों ही पॉइंट पे, दैट मीन्स tan 0 कितना होता है 0। तो दैट मीन्स मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही पॉइंट पे जो स्लोप की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। अब हमने एक और चीज़ बात किया था डिफरेंशिएशन में, जब भी कभी हमें स्लोप फाइंड आउट करना हो या फिर रेट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर हमें इस पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड आउट करना हो और इस पॉइंट पे इसका स्लोप फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू 0 है इस पॉइंट पे, दैट मीन्स dy ओवर dx की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, क्योंकि स्लोप किसके इक्वल होता है, dy ओवर dx के, और स्लोप की वैल्यू है कितनी 0, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। दैट मीन्स जहाँ भी कहीं मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा वहाँ पे dy ओवर dx की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं कैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम दे दिया कि फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ x² + 3x + 2। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है फंक्शन x² + 3x + 2 और हमें फाइंड आउट करना है कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, किस पॉइंट क्या होगी और किस पॉइंट पे लाई करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ भी इसका मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा होगा, अकर कर रहा होगा, वहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या होगी 0। दैट मीन्स हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dy/dx = 0। दैट मीन्स इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3, 2 कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट 0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -3/2। मीन्स x की वैल्यू जब -3/2 होगी तब इसकी वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी। अब इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ये पता करना है। ये पता करने के लिए हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं, हम क्या फाइंड आउट करते हैं, d2y/dx²। दैट मीन्स हमने जो dy/dx निकाला है उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो भी पॉइंट मिला है हमें वो पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दैट मीन्स वहाँ से मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम वैल्यू। और अगर ये ऐसा हो कि d2y/dx² लेस देन 0 तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। दैट मीन्स वहाँ पे उस पॉइंट में मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये पॉइंट मुझे मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये dy/dx की वैल्यू ये थी, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, d2y/dx²। दैट मीन्स इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो d2y/dx² की वैल्यू मुझे कितनी मिली 2, और 2 क्या है, ग्रेटर देन 0। तो मैं जो पॉइंट मिला है वो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की मुझे क्या मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, अनडिफाइंड। दैट मीन्स इसका अगर लिखेंगे तो x = -3/2 पे इसकी क्या मिल रही है मुझे, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमें पॉइंट मिल गया तो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसी पॉइंट पे मुझे मिनिमम वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस फंक्शन में। तो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/2 होल स्क्वायर प्लस 3 × -3/2 + 2। यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 9/4 प्लस -9/2 + 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1/4 आएगा। ये इसकी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू मिल गई। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू, सिंस दूसरा पॉइंट कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा मैक्सिमम वैल्यू के लिए, दैट मीन्स इस फंक्शन की कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, अनडिफाइंड होगी। दैट मीन्स इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करने जाएंगे तो ग्राफ कैसा आएगा हमारे पास, देखो x = -3/2, -3/2 समथिंग यहाँ कहीं लाई करेगा। इस वाले पॉइंट पे इसकी क्या मिली है, मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कितनी मिली है, -1/4। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट कहीं हो गया। तो ग्राफ कैसा होगा, समथिंग ऐसा कुछ होगा। ठीक है, जहाँ पे इसके जो जीरोज हैं, रूट्स हैं, वो कितना है 1 और -1 और -2। दैट मीन्स -1 और -2 से पास होगा और इस तरह से कुछ इसका ग्राफ मिलेगा। सिंस हम देख रहे हैं ये ग्राफ कंटिन्यूसली इस तरह से बढ़ता जाएगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाके एग्जिस्ट करेगी, इन्फिनिटी पे। तो हम इस तरह से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। तो जब भी कभी मुझसे पूछे किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके स्लोप को 0 के इक्वल करना है। स्लोप दैट मीन्स dy/dx को 0 के इक्वल करना है। उससे मुझे क्या मिलेगा कि किस पॉइंट पे उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x = -3/2 थी, इस -3/2 पॉइंट पे या तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर मिनिमम होगी।
दूसरी चीज़, अब इस पॉइंट पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, d2y/dx²। दैट मीन्स जो हमारे पास dy/dx की वैल्यू थी उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आ रही है तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। अगर इसकी वैल्यू लेस देन आ रही है तो दैट मीन्स लेस देन 0 आ रही है तो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। सिमिलरली हमने यहाँ पे अप्रोच लगाया, ये हमारे पास dy/dx की वैल्यू थी, इसको हमने वापस से डिफ्रेंशिएट किया, तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो हमारे पास जो d2y/dx² की वैल्यू मिली वो क्या मिली, 2 मिली, जो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। दैट मीन्स इस वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -3/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू सबसे मिनिमम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मिनिमम वैल्यू मिल गई। अब हमें सिंस दूसरा अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू कोई एग्जिस्ट कर रहा होता तो हमें एक और पॉइंट मिलता, ठीक है, तो उसके भी यहाँ पे हम चेक कर लेते कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है। तो उसके समय क्या करना पड़ता है, d2y/dx² की वैल्यू सम फंक्शन ऑफ x मिलता है। ऐसे सपोज करो यहाँ पे 1 वैल्यू एक और मिल रही है और d2y/dx² जो मिल रहा है वो हमें क्या मिल रहा है, समथिंग 2x मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला पॉइंट पुट करते हैं, ये पॉइंट पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा, जो क्या है लेस देन 0, तो ये वाला पॉइंट किसका हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। फिर हम इस वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो ये क्या मिल जाता, 2 मिल जाता, दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये वाला पॉइंट जो होता है वो किसका होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसी फंक्शन का हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे आपको 2-3 प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं, उन प्रॉब्लम्स को लिख लो। ठीक है, इन तीनों फंक्शन का आपको मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू जो भी एग्जिस्ट कर रही है उसको हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप करके इसको सॉल्व करके मुझे डायरेक्टली आप मैसेज व्हाट्सएप करना, चेक करके बताऊंगा क्या आपने करेक्ट किया या फिर नहीं किया, ओके। थैंक यू।